मैं रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं आर के आई टी मैथ्स। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं जेई मेन 2026 और 25 स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक ट्रायंगल पी क्यू आर है जिसका पी और क्यू वर्टेक्स दिया हुआ है, आर वर्टेक्स ए बी है और उस ट्रायंगल का एरिया 35 स्क्वायर यूनिट है। और अर्थो सेंटर और सेंट्रोइड में आपको अर्थो सेंटर गिवन है, सरकम सेंटर सी और डी दिया है, आपको सी प्लस 2D का वैल्यू निकालना है क्या होगा। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को हम कई तरीक़ों से बना सकते हैं। एक तो ट्रायंगल का एरिया 35 स्क्वायर यूनिट है, आप ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला लेकर के 35 के बराबर इक्वल कर लीजिए। वहाँ से आपका ए बी का एक इक्वेशन बनेगा ए बी के टर्म में। फिर आपका जो है अर्थो सेंटर के हेल्प से आप एक दूसरा इक्वेशन बना लीजिए, फिर आपस में दोनों सॉल्व करेंगे तो ए बी निकल जाएगा और ए बी भर लेंगे तो तीनों वर्टेक्स मिल गया। फिर यहाँ से सेंट्रोइड निकाल करके सी डी के बराबर कर लीजिए, सी डी को यहाँ पुट कर लीजिए। एक तरीका ये हुआ, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी है। हम लोग फास्ट बनाने के लिए देखिए इसको कैसे करते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल का दो वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तो चलिए यहाँ हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। इन दो वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट सेम है, पी है 5 4 और क्यू है -2 4। चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे आपका जो है क्यू है -2 4 और पी है 5 4, आर है ए बी। तो आर को आप ऊपर भी ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं, कहीं भी आर पॉइंट कंसीडर कर लीजिए। मान लीजिए कि ये पॉइंट आर है ए बी, ठीक है। अब इसका एरिया दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए किसी भी ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है जब बेस हाइट पता हो तो यहाँ ये टोटल बेस हमारा हो जाएगा। तो इधर भाई हो गया 5 यूनिट, इधर हुआ 2 यूनिट, यानी कि टोटल बेस मेरा हो गया 7 यूनिट, ठीक है। अब इसका हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये टोटल मेरा है ये बी, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट बी का मतलब ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का लेंथ बी, जिसमें से मेरा ये जो है इसका हाइट तो पता है कि ये 4 होगा, ठीक है। तो ट्रायंगल के लिए ये वाला जो हाइट हो गया, ये जो हो गया यहाँ से यहाँ तक, इस टोटल बी में से 4 को माइनस कर लिए, यानी कि b -4। तो ट्रायंगल का जो एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है मेरा 7 और हाइट है b -4 और ऑलरेडी दिया है मेरा 35। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो b -4 इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है। ये 70/7 यानी कि 10 हो जाएगा, यानी मॉड हटाएंगे तो उधर +-10 लिखेंगे तो b इक्वल टू 14 हो जाएगा, प्लस लेंगे तो हम माइनस लेंगे तो -6 हो जाएगा। b के दो वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हुए। अब b के दोनों वैल्यू लेकर के आगे काम करना है। अब ज़रा यहाँ पे आप समझिए कि क्वेश्चन में गिवन है कि इसका अर्थो सेंटर जो है 214/5 है। तो भाई ये एल्टीट्यूड हुआ, ये जो है एम मेरा इसका एल्टीट्यूड हुआ और अर्थो सेंटर है, तो अर्थो सेंटर जो होगा वो इस एल्टीट्यूड पे लाई करेगा जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 214/5, यानी कह सकते हैं कि इस पे लाई करेगा। तो ए का वैल्यू क्लियर हो गया, ए मेरा हो गया, ए तो क्लियर हो गया कि ये 2 हो गया, ए 2 हो गया। अब हमें चाहिए इसका बी, तो b यहाँ से आपका b का दो वैल्यू कैलकुलेट हुआ है। दो वैल्यू में आप कोई एक वैल्यू कंसीडर करके आप आगे काम करिए। अगर एक से आंसर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आपको दूसरा वैल्यू लेना होगा। हम चलिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट -6 लेके चलते हैं। हम 14 भी लेके चल सकते थे, लेकिन हमको पता है कि -6 लेके चलेंगे तो रिजल्ट तक पहुँच जाएंगे, इसलिए हमने क्या ले लिया -6। आप 14 भी ले सकते थे, जिससे आंसर मैच करेगा वो देख लेंगे हम। बाय डिफ़ॉल्ट हमने -6 लिया था, ऐसे दोनों लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पे हमारा BAR पॉइंट मेरा कैलकुलेट हो गया। अब हमारा क्वेश्चन है इसका कि सेंट्रोइड गिवन है, सेंट्रोइड है मेरा, सेंट्रोइड CD है, तो सेंट्रोइड आप पहले कैलकुलेट कर लीजिए इसका।
सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट का फार्मूला होता है तीनों वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ करके 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट जोड़ेंगे 2 माइनस 2 0 हो गया, यहाँ 5/3 हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 4 8 8 माइनस 6 2 2/3 हो जाएगा। और सेंट्रोइड गिवन है सी डी के बराबर, इसको हमने सी डी के बराबर लिखा। हमें निकालना है सी प्लस 2d, तो सी प्लस 2d इक्वल टू हो जाएगा, सी हुआ 5/3 प्लस 2 इंटू 2/3, यानी कि ये 5 + 4 9/3 इक्वल टू 3। अब चेक कर लीजिए कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं मैच करता तो फिर हम यहाँ से 14 को लेकर के आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल पी क्यू आर जो है इस वर्टिसेस से बना हुआ ट्रायंगल का इमेज है। फिर उसके बाद से कह रहा है कि जो पी क्यू आर का, यहाँ आपका थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, और यहाँ लिखा हुआ है सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर जो है इस वर्टिसेस से बना हुआ ट्रायंगल का इमेज है, और उस पी क्यू आर का जो सेंट्रोइड है वो अल्फ़ा बीटा दिया गया है। आपको 15 इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना होगा, यानी ट्रायंगल पी क्यू आर के सेंट्रोइड का आपको पी क्यू आर ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालना है। तो जो वर्टेक्स दिया हुआ है ट्रायंगल का, वो वर्टेक्स है मेरा 1 3, दूसरा है 3 1, और तीसरा है 2 4। और पी क्यू आर जो ट्रायंगल बन रहा है इस ट्रायंगल का इमेज है, यानी यहाँ पी, ये क्यू, ये आर किस लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज है, तो ये गिवन है x + 2y - 2 = 0। आपको पी क्यू आर का सेंट्रोइड चाहिए। सेंट्रोइड इसने लिखा है अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा हमें चाहिए। तो आप यहाँ से पहले सेंट्रोइड निकाल करके इस लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज निकाल लीजिए। यहाँ से सेंट्रोइड हो जाएगा 2 और 1 3 3 3 6 6/3 6/3, ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर 4 1 5 5 3 8/3। अब इसका लाइन के रिस्पेक्ट में यहाँ इमेज कैलकुलेट कर लीजिए। तो किसी पॉइंट का किसी लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज निकाला जाता है ऐसे, अल्फ़ा माइनस पहला कोऑर्डिनेट घटाइए 2/x कोफिशिएंट 1 इक्वल टू बीटा माइनस सेकेंड कोऑर्डिनेट माइनस करते हैं 8/3/y कोफिशिएंट 2 इक्वल टू -2। फिर पॉइंट को लाइन में डालते हैं, पॉइंट लाइन में डालेंगे तो 2 + 2 इंटू वाई कोऑर्डिनेट यानी 8/3 -2 डिवाइड बाई xy कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम, यानी 1² + 2², यानी ये मेरा होगा अल्फ़ा - 2/1 इक्वल टू 3 बीटा - 8/2 और इंटू 3 इक्वल टू, यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा -32/3 इंटू 5 15। अब यहाँ से आपको अल्फ़ा बीटा कैलकुलेट करना होगा। फर्स्ट और लास्ट रिलेशन को हम इक्वल करेंगे, तो अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा 2 - 32/15, यानी अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा -2/15। फिर बीटा कैलकुलेट करना होगा, यहाँ से इसको इक्वल करेंगे इन दोनों को, तो इन दोनों को इक्वल करने में हम ये 3 से 5 टाइम्स में कट कर देते हैं, यानी 3 बीटा -8 इक्वल टू हो जाएगा -64/5, और 3 बीटा इक्वल टू होगा 8 - 64/5, यानी 3 बीटा मेरा निकला 40 - 64 -24/5, और यहाँ से हो जाएगा बीटा इक्वल टू हो जाएगा -8/5। तो ये मेरा अल्फ़ा और बीटा कैलकुलेट हो गया। अब हमें चाहिए यहाँ पे 15 इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, तो आपको 15 इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू निकालना है। क्या होगा ये 15, अल्फ़ा मेरा कैलकुलेट है -2/15,
और बीटा मेरा कैलकुलेट है -8/5 तो +8/5। ये सॉल्व करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 15 इंटू, और यहाँ से सॉल्व करेंगे 5 3 24 -2 22/15। ये 15 15 कैंसिल हो गया यानी 22। मिला लीजिए, ऑप्शन है कि नहीं है, ये है ऑप्शन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्टली स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम रहा है कि कॉन्सेप्ट तो पढ़ा हुआ रहता है लेकिन उनका कोनिक सेक्शन का क्वेश्चन उनसे नहीं बनता है। मैक्सिमम जो स्टूडेंट हमने ऑफलाइन में यही देखा है, एबव 90% स्टूडेंट ऐसे आए हैं जिनका कॉन्सेप्ट कहीं से पढ़ के आते हैं लेकिन क्वेश्चन उनसे कुछ भी नहीं बनता है, बिल्कुल जीरो, एक भी क्वेश्चन नहीं बनता है। तो आप जो है वीडियो देखते रहिए लगातार, जो है प्रत्येक प्रत्येक जितना भी सिलेबस है उन सारे चैप्टर का प्रीवियस लगातार 10 ईयर का हम क्वेश्चन जो है अपलोड कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स है और उसका ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर गिवन है। फिर उसके बाद से इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। तो आपको जिसका वैल्यू निकालना है उस पैरामीटर को कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पर पहले आप देखिए ट्रायंगल का वर्टेक्स को पहले हम लिख रहे हैं। ए है मेरा 6 8, बी जो वर्टेक्स है वो 10 कॉस अल्फ़ा -10 साइन अल्फ़ा है। तीसरा जो वर्टेक्स है वो -10 साइन अल्फ़ा 10 कॉस अल्फ़ा है। अब आप इस वर्टेक्स को गौर से देखिए, ये जो तीनों वर्टेक्स है, आप इसका ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालिए। 0 0 से ए का डिस्टेंस निकालिएगा 10 आएगा। फिर 0 0 से बी का भी डिस्टेंस 10 आएगा। 0 0 से सी का भी डिस्टेंस निकालेंगे 10 आएगा। कहने का मतलब है कि ये जो ओ ए ओ बी ओ सी दिख रहा है, ये सरकम रेडियस इसका हो गया, यानी सरकम सर्कल का सेंटर हो गया ये 0 0। ये सरकम सर्कल का सेंटर हो गया, यानी कि आपको क्लियर हो गया कि भाई सरकम सेंटर जो होगा वो इसका 0 0 हो गया। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन में गिवन है अर्थो सेंटर और सेंट्रोइड। तो आप थ्योरी वही पढ़े होइएगा पहले से कि जो सेंट्रोइड जो होता है, यानी सेंट्रोइड एच के है इसका। अर्थो सेंटर है मेरा A9 और सरकम सेंटर आया मेरा 0 0। तो सेंट्रोइड जो है अर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को 2:1 के रेशियो में बांटता है। तो यहाँ से H इक्वल टू देखिए क्या आ जाएगा, सेक्शन फार्मूला से सॉल्व करेंगे 2 × 0 + 1 × A/3, यानी H इक्वल टू हो गया A/3। कह सकते हैं कि A इक्वल टू 3H होगा। फिर यहाँ से K इक्वल टू कैलकुलेट कीजिए। K निकालेंगे तो 0 + 9 और 9/3 यानी 3। सेक्शन फार्मूला से आप जो है A और H के बीच का ये रिलेशन आया, K इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है। अब हमें चाहिए, अभी तक K का वैल्यू हमें मिला, अब चाहिए sin 2 अल्फ़ा का वैल्यू, H और A का वैल्यू। तो सेंट्रोइड तो मेरा गिवन है, आप सेंट्रोइड अपना निकालिए। सेंट्रोइड निकालने के लिए तीनों एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 6 + 10 cos अल्फ़ा -10 sin अल्फ़ा डिवाइड बाई 3 इक्वल टू सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट यानी H के बराबर हुआ। फिर y कोऑर्डिनेट ऐड करेंगे, यानी 8 - 10 sin अल्फ़ा + 10 cos अल्फ़ा डिवाइड बाई 3 इक्वल टू K। अब K ऑलरेडी मेरा गिवन है, K इक्वल टू गिवन है 3, ये 3। तो यहाँ से हम सॉल्व करें अगर, तो 9 - 8 1, यानी कि 10 × cos अल्फ़ा - sin अल्फ़ा इक्वल टू 1 हो जाएगा।
फिर अगर इन दोनों साइड हो स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर मिलके 1 हो जाएगा। फिर -2 साइन, यानी ये हो जाएगा -sin 2 अल्फ़ा -2 cos x साइन अल्फ़ा, 2 cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा हो गया -sin 2 अल्फ़ा। इधर 1/100 -1 यानी -99/100, ये माइनस कैंसिल हो गया, यानी sin 2 अल्फ़ा इक्वल टू हो गया 99/100, ये हो गया। अब मेरा sin 2 अल्फ़ा हमने निकाल दिया, के निकाल दिया। अब चाहिए ए और एच। तो ए और एच के लिए ज़रा यहाँ से गौर कीजिए आप कि ए और एच के लिए इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 10 cos अल्फ़ा माइनस 10 cos अल्फ़ा माइनस 10 sin अल्फ़ा है, यानी कि 10 cos अल्फ़ा माइनस 10 sin अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ ऑलरेडी कैलकुलेट है 1। तो यहाँ पे हम क्यों नहीं भर दें यहाँ पे 1, तो 1 भरेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 6 7, और 7/3 इक्वल टू हो गया कितना, h। तो ये h का भी वैल्यू हो गया, और a का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है 3h। तो a इक्वल टू हो जाएगा 3 × 7/3, यानी कैलकुलेट करेंगे तो a का वैल्यू हो जाएगा 7। अब हमें जो पैरामीटर भर करके वैल्यू चाहिए वो सब के सब कैलकुलेट हो गया है। तो यहाँ अब क्वेश्चन को ज़रा आप गौर से देखिए, ये जो है इसका वैल्यू चाहिए तो 5 यानी 5 × 7 -3h यानी 3 × 7/3 प्लस 6k यानी 6 × 3 प्लस 100 sin 2 अल्फ़ा, तो 100 × 99/100, ये कैंसिल हो गया, 3 3 कट गया, 35 - 27 7 सॉरी 28 हो गया, प्लस 18 अब प्लस 99, सॉल्व करेंगे तो ये होगा 9 17 8 25 5 हो गया, ये 11 12 तो 14 और 1 15 145, यानी कि आपका जो इसका आंसर होगा वो 145 होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि एक ट्रायंगल के तीनों साइड का इक्वेशन दिया हुआ है, फिर उसके बाद से लिखा है कि उस ट्रायंगल के सेंट्रोइड का इमेज जो है एच के है और आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों साइड का ट्रायंगल का इक्वेशन है, तो पहले वर्टेक्स निकालना होगा। मान लीजिए कि ये साइड का इक्वेशन दिया है 7x - 6y + 3 = 0। दूसरा है x + 2y - 31 0। तीसरा है 9x - 2y - 19 = 0। तो पहला काम तो ये है कि इसके आप वर्टेक्स को निकालिए। अब वर्टेक्स के लिए आपको पहले इन दोनों को सॉल्व करना होगा, तो हमने पहले सॉल्व ऑलरेडी कर लिया है कि यहाँ पे सॉल्व करेंगे इन दोनों को, तो ये आएगा, ये आ जाएगा मेरा 9 और 11। एक बार चेक कर लेंगे कि दोनों लाइन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ये 9 + 22 31 - 31 सही है, यहाँ भी सेटिस्फाई कर जाएगा। ये 63 - 66 सॉरी 77 माइनस यहाँ पे 7x, तो 63 - 66 -3 + 3 0। ठीक है, ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा। और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये 3 4 आएगा और ये आ जाएगा 5 13। देख लेते हैं इसको भाई, ये 5 + 26 31 - 31। ठीक है, अब कह रहा है कि इसके सेंट्रोइड का एक लाइन के रिस्पेक्ट में जो इमेज है वो एच के रखा गया है। तो पहले तो यहाँ से सेंट्रोइड आप कैलकुलेट कीजिए। 3 और 9 12 12 और 5 17/3 यहाँ से हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, और ये हो जाएगा 24
28/3। सेंट्रोइड तो कैलकुलेट हो गया मेरा। अब इस सेंट्रोइड का इस लाइन के रेस्पेक्ट में इमेज निकालना है। तो और लाइन दिया हुआ है मेरा किस कौन से लाइन के रेस्पेक्ट में इमेज, तो 3x प्लस 6y माइनस 53 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो h माइनस 17/3 और बाई x कोफिशिएंट यानी 3, फिर k माइनस 28/3 बाई y कोफिशिएंट 6 इक्वल टू -2। अब पॉइंट को लाइन में डालिए तो बाई 3 गुने 17/3 कट जाएगा, तो ये तो 17 हो जाएगा। और 6 इंटू 28/3 तो 2 टाइम में कटेगा यानी 56, तो यहाँ पे प्लस 56 हो जाएगा। -53 डिवाइड बाई एक्स कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 9 प्लस 36। अब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3h माइनस 17/9 और 3k माइनस 28/18 इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 56 माइनस 53 3 हो गया, 3 और 17 20 हो गया, -40 और बाई 45, यानी इसको हम कैंसिल कर लेते हैं 5 से, तो ये -8/9 हो गया। अब हम फर्स्ट और लास्ट को इक्वल करेंगे तो यहाँ से 9 9 कैंसिल हो जाएगा, इसको और इसको इक्वल करेंगे 9 9 कैंसिल, यानी 3h इक्वल टू -8 प्लस 17 ये हो जाएगा 9, यानी h इक्वल टू 3 हो गया। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 टाइम्स में कटेगा, इन दोनों को इक्वल करेंगे तो ये 2 टाइम्स में कटा, यानी 3k माइनस 28 इक्वल टू -16 और यहाँ से 3k इक्वल टू हो जाएगा 12 और k इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक है, h और k मेरा मिल गया। अब देखिए यहाँ से h और k मिल गया, हमें निकालना है h स्क्वायर, ये कैलकुलेट करना है, यानी कि आपका रिजल्ट ये हो जाएगा h स्क्वायर यानी कि 9 प्लस k स्क्वायर यानी 16 प्लस hk यानी 3 इंटू 4, तो ये 25 प्लस 12 37, ये 37 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 11/2 अल्फ़ा ट्रायंगल के अंदर या ट्रायंगल पर लाई करेगा, तो अल्फ़ा का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का प्रोडक्ट बताना है क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम आप पढ़े होंगे पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, उस वाले कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं, या इसको हम ऑब्जर्व करके बनाते हैं कि उससे काफ़ी लेंदी हो जाएगा। सबसे पहले तो जो तीनों साइड का इक्वेशन दे रखा है इसको आप ग्राफ पे प्लॉट कर लीजिए। पहले x प्लस वाई इक्वल टू 11, अगर x 0 भरेंगे तो y 11 और y 0 भरेंगे तो x 11, यानी ये लाइन मेरा हो गया, यहाँ पे मान लेते हैं 11 0 और ये पॉइंट हो गया 0 11। दूसरी लाइन का ड्रॉ करने के लिए ग्राफ, अगर हम इसमें और x 0 भरेंगे तो y हो जाएगा 8, यानी y इंटरसेप्ट 8 हो गया यहाँ पर, और y 0 भरेंगे तो x हो जाएगा, y 0 भरेंगे तो x 16 हो जाएगा, यानी ये लाइन जो होगा वो मान लेते हैं ये होगा, यानी यहाँ 16 0 हुआ और ये मेरा 0 8 हुआ। ठीक है, अब देखते हैं इसमें y 0 भरेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 14.5 लगभग हो जाएगा, 14.5 हो जाएगा, तो उसमें y 0 यानी 14.5 लगभग यहाँ पे आएगा, और x 0 भरेंगे तो y हो जाएगा मेरा 8 पॉइंट समथिंग 9 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, यानी कि एक पॉइंट इसमें आएगा।
तो मेरा एक्चुअल में जो इसका ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। इस तरह से आएगा, मान के चलिए कि ये लाइन आएगा, ठीक है। थोड़ा अब मान के चलिए कि इस तरह से आएगा। अब ट्रायंगल जो बनेगा इससे वो ये ट्रायंगल बना, ठीक है। अब हम इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो मेरा x प्लस वाई इक्वल टू 11 था, और ये मेरा थर्ड लाइन था 2x प्लस 3y इक्वल टू 29, और ये वाला लाइन था x प्लस 2y इक्वल टू 16, x प्लस 2y इक्वल टू 16। हम ये पहले p और q पॉइंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए p पॉइंट मेरा देख लीजिए किस किस लाइन का इंटरसेक्शन है। तो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है, उसको 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2x प्लस 2y इक्वल टू 22, और ये मेरा 2x प्लस 3y इक्वल टू 29 है। माइनस कर लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस वाई इक्वल टू -7, यानी y इक्वल टू यहाँ से 7 हो गया। अब y 7 भरेंगे यहाँ तो x हो जाएगा 4, यानी क्लियर हो गया कि p पॉइंट जो होगा वो 4 7 होगा। अब हम q पॉइंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो q पॉइंट जिन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है उसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये वाला लाइन है येलो कलर वाला x प्लस वाई इक्वल टू, यानी q पॉइंट के लिए x प्लस वाई इक्वल टू 11, और इस लाइन के लिए इक्वेशन दिया हुआ है कि x प्लस 2y इक्वल टू 16। माइनस कर लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस वाई इक्वल टू -5, यानी y इक्वल टू 5। अब y 5 उसमें भरेंगे तो x हो जाएगा मेरा 6, ठीक। तो इस तरह से q पॉइंट मेरा कैलकुलेट हो गया 6 और 5, ये q निकल गया। अब कह रहा है क्वेश्चन हमारा 11/2 अल्फ़ा लाई कर रहा है ट्रायंगल के अंदर में या ट्रायंगल के ऊपर में। तो ज़रा आप ये देखिए यहाँ पर कि ये वाला जो पॉइंट है Q पॉइंट है मेरा, Q पॉइंट है 6 5, और P पॉइंट है मेरा 4 7। तो जो 11/2 अल्फ़ा होगा वो 11/2 अल्फ़ा यानी कि 5.5 है। तो ये 5.5 जो होगा वो 5.5 इस लाइन पे लाई करेगा, यानी 11 हमने ये x इक्वल टू 11/2 लाइन का ये ग्राफ स्केच किया। तो यहाँ पर आपको ये जो दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में आने वाला जो पॉइंट होगा, जो भी पॉइंट होगा इन दोनों पॉइंट के बीच में आने वाला, वो इस ट्रायंगल के अंदर में लाई करेगा या ट्रायंगल पे लाई करेगा। ये दोनों येलो कलर वाला लाइन के बीच का जो पॉइंट होगा वो ट्रायंगल के अंदर में आएगा या ट्रायंगल पे लाई करेगा, क्योंकि ट्रायंगल आपका यहाँ से है, ठीक है। तो आप ये पॉइंट, ये जो पॉइंट होगा, यानी इसको हम R नाम दे देते हैं, इसको नाम S दे देते हैं। तो ये R पे जो होगा अल्फ़ा का वैल्यू, यानी दोनों जगह 11/2, और यहाँ पे जो मैक्स ये जो आएगा वैल्यू y कोऑर्डिनेट वो मैक्स वैल्यू होगा, और यहाँ पे S जो होगा 11/2 कमा डैश ये मिनिमम वैल्यू होगा। तो R और S का ये बॉक्स का वैल्यू जो आएगा वो मैक्सिमम होगा, यहाँ पे ये मिनिमम होगा। तो R का कोऑर्डिनेट पहले निकालिए। तो R के लिए 11/2 इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो 11/2 इस लाइन वाले इक्वेशन में आप भरिए। तो इस लाइन का ये इक्वेशन है, तो हम 11/2 इसमें भरेंगे। तो 2 × 11/2 प्लस 3 अल्फ़ा इक्वल टू 29, यानी कैंसिल हो जाएगा। अल्फ़ा इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 18/3 6। तो ये हमारा अल्फ़ा का मैक्स वैल्यू निकल गया, ये मैक्स वैल्यू निकल जाएगा। और इस वाला पॉइंट पे जो अल्फ़ा का वैल्यू होगा,
इस वाला पॉइंट पे जो अल्फ़ा का वैल्यू होगा वो मिनिमम वैल्यू देगा। तो यहाँ से अब इस वाला पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है x प्लस वाई इक्वल टू 11 पे। इसका इक्वेशन है मेरा x प्लस वाई इक्वल टू 11। तो हम भरेंगे यहाँ पे 11/2 और अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का वैल्यू हमारा ये आ जाएगा 11 माइनस 11/2 यानी 11/2। ये मेरा अल्फ़ा का मिनिमम वैल्यू हुआ, ठीक है। चूँकि ये जो लाइन है ट्रायंगल का एरिया यहाँ से ट्रायंगल में यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो नीचे वाला हो जाएगा मिनिमम और ऊपर वाला पॉइंट पे अल्फ़ा का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। और हमें निकालना है दोनों का प्रोडक्ट, तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 6 इंटू 11/2, ये कट जाएगा 3 टाइम्स में इक्वल टू 33। तो आप देख लीजिए ऑप्शन 33, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी हम बना सकते थे कि तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालें, इस तरह से तीनों वर्टेक्स कोऑर्डिनेट निकालें, फिर 11/2 कॉमा अल्फ़ा यहाँ पे लिखे, फिर ये दोनों पॉइंट जो है इस लाइन के सेम साइड में आएगा, तो दोनों पॉइंट को इस लाइन में भरेंगे, प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 लिखेंगे, फिर इन दोनों पॉइंट को इस लाइन में भरेंगे, प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 लिखेंगे, इन दोनों पॉइंट को इस लाइन में भरेंगे, प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 लिखेंगे, फिर तीनों जगह से अल्फ़ा का कॉमन वैल्यू लेंगे, तो और उसमें से मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। तो थोड़ा जो है लेंदी हो जाएगा, इसलिए हमने इसको ऐसे बनाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि एक ट्रायंगल के दो साइड का इक्वेशन दिया हुआ है, फिर उसके थर्ड साइड का स्लोप दिया हुआ है, और ट्रायंगल मेरा आइसोसेलेस है। तो बताना है कि m का जो पॉसिबल वैल्यू होगा उसका हमें सम बताना है क्या होगा। तो ये देखिए, ये मान लीजिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दिया हुआ है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है कि सेम साइड के सामने का एंगल भी बराबर होगा। और ये थर्ड साइड का स्लोप पता है, इसका स्लोप दिया हुआ है m। दो साइड का इक्वेशन दिया, हम दोनों से स्लोप निकाल लेते हैं। तो यहाँ स्लोप लाइन की इक्वेशन से स्लोप का फार्मूला होता है -a/b। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरा स्लोप हो जाएगा m1 इक्वल टू 1/2, और यहाँ से -a/b करेंगे तो यहाँ से m2 हो जाएगा -1। अब हम ऐसा करें कि ये दोनों के बीच का भी एंगल थीटा, इन दोनों के बीच का भी एंगल थीटा है, तो दो लाइन का स्लोप पता है, तो बीच के एंगल का टेंजेंट निकालना आपको आता है, m1 माइनस m2/1 प्लस m1 m2। तो यहाँ से दोनों इन दोनों के बीच के भी एंगल का टेंजेंट और इन दोनों के बीच के भी एंगल का टेंजेंट इक्वल कर लीजिए। तो tan थीटा इक्वल टू m माइनस 1/2 बाई 1 प्लस m इंटू 1/2, इन दोनों के बीच के एंगल का टेंजेंट हो गया। फिर इन दोनों के बीच के एंगल का टेंजेंट हम इक्वल कर लेते हैं, यानी कि m1 माइनस m2 यानी माइनस माइनस प्लस m प्लस 1 बाई 1 प्लस यानी 1 माइनस m हो जाएगा, ठीक है। अब मॉड हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस होगा, कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये 2m माइनस 1 बाई 2 प्लस m इक्वल टू प्लस माइनस m प्लस 1 बाई 1 माइनस m। अब एक बार प्लस के साथ कैलकुलेशन कर लीजिए, 2m माइनस 1 बाई 2 प्लस m इक्वल टू m प्लस 1 बाई 1 माइनस m। और फिर यहाँ से एक हो जाएगा 2m माइनस 1 बाई m प्लस 2 इक्वल टू माइनस m माइनस 1 बाई 1 माइनस m, ठीक है। ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2m और माइनस 2m स्क्वायर माइनस 1 प्लस m इक्वल टू, फिर हो जाएगा ये m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2। तो हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा m स्क्वायर और 2m स्क्वायर, ये हो गया 3m स्क्वायर, और यहाँ से 3m और 3m ये कैंसिल हो जाएगा, 3m कैंसिल हो गया। और फिर मेरा +1 इधर आ जाएगा, यानी 2 + 1 ये हो जाएगा 3 बराबर 0, यानी m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर नॉट इक्वल टू -1,
यानी यहाँ से कोई वैलिड वैल्यू m का नहीं निकलेगा। इसको कैलकुलेट करते हैं, यानी इसको करेंगे तो यहाँ से आप ऐसा करिए कि ये तो 2m-1/m+2, आप माइनस कॉमन लेके नीचे ट्रांसफ़र कर दीजिए। सॉरी, ये m+2 है, m+1/m-1 सॉल्व करेंगे तो m² + 3m+2, और इधर से हो जाएगा 2m² और -3m+1। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो ये m² -6m-1 = 0। अब आपको m के पॉसिबल वैल्यू का सम चाहिए, तो भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्लोप पे आया, तो यहाँ से सम ऑफ रूट निकालिए। तो सम ऑफ रूट यानी कि ये m के पॉसिबल जो वैल्यू आएगा, यानी दो m का वैल्यू आएगा, उन दोनों का सम चाहिए। तो -b/ ये कर लीजिए, यानी ये हो जाएगा 6। तो देख लीजिए, ये ऑप्शन हो जाएगा 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये 3 लाइन कंकरेंट है और इस पॉइंट का इस लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज दिया हुआ है। अल्फ़ा और लेम्डा के प्रोडक्ट का मॉडुलस वैल्यू बताना है क्या होगा। तो हम एक तो हो सकता है कि भाई 3 लाइन कंकरेंट है, यानी तीनों लाइन सेम पॉइंट से जा रहा है, तो ये डिटर्मिनेंट 0 होगा। एक वहाँ से एक रिलेशन हम निकाल सकते हैं, और दूसरा कि यहाँ से इस पॉइंट का इस लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज वाले कंडीशन से लेम्डा, पहले हम ऐसा करते हैं ना, यहाँ से लेम्डा निकाल लेते हैं। लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, लाइन है मेरा 2x - 3y + लेम्डा = 0। पॉइंट है 1 2, और ऑलरेडी मेरा इमेज दिया है 57/13 और -40/13। तो पॉइंट और इमेज ये मिलाने वाला लाइन सेगमेंट इस पे परपेंडिकुलर होगा, और साथ साथ ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट होगा। m जो है इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो m पॉइंट आप कैलकुलेट कर लीजिए, m हो जाएगा 57/13 + 1 / 2, तो 70 ये हो जाएगा मेरा 70/26, और सेकेंड वाला कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 26 - 40 यानी -14 -14/26। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 35/13 और -7/13, ये निकल गया m पॉइंट। अब जो मेरा ये m पॉइंट है इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इस पॉइंट को इस लाइन में हम रख लेते हैं। यहाँ से रखेंगे 2 × 35/13 -3 × -7/13 + लेम्डा = 0। तो ये हो जाएगा 70 और 21 91, यानी लेम्डा = हो जाएगा -91/13 यानी -7 हो जाएगा। ये लेम्डा मेरा कैलकुलेट हो गया। अब ये लेम्डा हो गया, फिर लेम्डा आप इसमें भर लीजिए, और तीनों लाइन कंकरेंट है, तो कंकरेंट का तो वही एक रिलेशन होता है कि ये डिटर्मिनेंट जो होगा कोफिशिएंट का विथ कांस्टेंट के साथ 0 होगा। या हम ऐसे इसको कर लेते हैं, ये कंकरेंट है तो यानी कि आपका एक लाइन हो गया ये 2x - 3y - 7 = 0, और 8x - 11y - 33 = 0। ये भी कर सकते हैं। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 99 और -77 = y / -56 और -66 तो +66, और यहाँ 1 / -22 + 24, ये हो जाएगा 1/2। यानी फर्स्ट एंड लास्ट कंडीशन को सॉल्व करेंगे
तो यहाँ से हो जाएगा 22 बाई 2 11, x 11 हो गया। और यहाँ से हो जाएगा 10 बाई 2 यानी 5। आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया 11 और 5। अब देखिए तीनों लाइन कंकरेंट है, तो यहाँ 2 से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला ये थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप इसको थर्ड में पुट कर लीजिए, यानी 3x है मेरा, 3x यानी 33 और 4y मतलब -20 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फ़ा हो जाएगा आपका 13, अल्फ़ा मेरा 13 हो गया। अब हमें चाहिए यहाँ अल्फ़ा और अल्फ़ा लेम्डा, इन दोनों के प्रोडक्ट का मॉडुलस वैल्यू। अल्फ़ा हो गया 13 और ये -7, -91 यानी 91। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ये 91 ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे ये लिखा जाएगा NCR -1 और ये होगा NCR, यहाँ पे रहेगा NCR +1। ये NCR -1, NCR और NCR +1 का वैल्यू दिया हुआ है। फिर ABC एक ट्रायंगल का वर्टेक्स है जहाँ T पैरामीटर है, और फिर एक इक्वेशन दिया गया है जो इन तीनों वर्टेक्स की जो ट्रायंगल बन रहा है उसके सेंट्रोइड के लोकस का इक्वेशन ये दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि अल्फ़ा क्या होगा। ठीक है, देखिए इजी ही क्वेश्चन है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ NCR -1 इक्वल टू गिवन है 28, NCR गिवन है 56, NCR +1 ये गिवन है 70। तो यहाँ से पहले आप N और R का वैल्यू निकाल लीजिए, कारण कि दो वर्टेक्स तो दिया हुआ है, तीसरा वर्टेक्स जो है N और R के टर्म में है। तो सबसे पहले आपको N और R कैलकुलेट करना होगा। तो ऐसा बहुत सारा रिलेशन बाइनोमियल में आपको देखने को मिला होगा। सेकेंड को हम फर्स्ट से डिवाइड कर लेते हैं, NCR बाई NCR -1, ये 56/28। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे N - R +1 डिवाइड बाई R इक्वल टू 2/1। फिर आगे हम सॉल्व करेंगे N - 3R इक्वल टू -1। एक इक्वेशन ये हो गया। फिर आप थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर लीजिए, NCR +1 बाई NCR, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, एक प्लस कर लेते हैं और R +1 नीचे लिख देते हैं। ये शॉर्टकट तरीका है सॉल्व करने का। और यहाँ 70/56, तो ये 14 से डिवाइड करेंगे तो 5/4 कैंसिल हो गया। और सॉल्व करेंगे तो 4N - 9R इक्वल टू हो गया 5, 4N - 9R इक्वल टू 5। ये दो इक्वेशन निकल गया मेरा। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना होगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4N - 12R इक्वल टू -4, और ये मेरा 4N - 9R इक्वल टू 5, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, -3R - 9, R इक्वल टू 3 हो गया। अब R इक्वल टू 3 यहाँ पे भरेंगे हम, तो 3 भरेंगे -9 इधर जाएगा +9 यानी 8, N इक्वल टू 8 हो जाएगा। R और N हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जो आपका ट्रायंगल दिया हुआ ट्रायंगल का वर्टेक्स, उसके लिए A और B तो साइन कॉस के फॉर्म में है, C वाला R और N में लिखा हुआ है। तो यहाँ से ट्रायंगल का वर्टेक्स में A वाला वर्टेक्स देख लीजिए, A वर्टेक्स 4 cos t, ऐसा करते हैं ना, पहले C ही लिख लेते हैं और डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेंगे। 3R - N,
आर कैलकुलेट हुआ है 3, यानी 9 माइनस 8 1 हो जाएगा ये। और दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर स्क्वायर यानी 9, 9 माइनस 8 1 माइनस 1 यानी 0, सी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक कोऑर्डिनेट दिया है, बी दिया है, हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है सी, और इसके सेंट्रोइड का लोकस दिया हुआ है। तो चलिए पहले सेंट्रोइड हम निकाल लेते हैं। सेंट्रोइड के लिए तीनों एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से 4 cos t, यहाँ से 2 sin t, 4 cos t प्लस 2 sin t, और ये प्लस 1 डिवाइड बाई 3। वाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लीजिए, माइनस 4 sin t माइनस 2 cos t, 4 sin t माइनस 2 cos t प्लस 0 डिवाइड बाई 3। ठीक है, ये मेरा सेंट्रोइड हो गया। ठीक है, ये सेंट्रोइड मेरा कैलकुलेट हो गया। अब कह रहा है क्या कि ऑलरेडी सेंट्रोइड का लोकस ये है, यानी सेंट्रोइड जिस पाथ पे मूव कर रहा है उसका ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो भाई ये जो सेंट्रोइड है, ये सेंट्रोइड का जो कोऑर्डिनेट आया इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, क्योंकि सेंट्रोइड का ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट सेंट्रोइड से बना हुआ जो पाथ है उस पे लाई करेगा, इसलिए ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो नाउ अब हम इसमें भरेंगे 3x। तो भाई यहाँ पे x, ये मेरा x हो गया, ये y कोऑर्डिनेट हो गया, तो x हम भरेंगे यहाँ पे, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ -1 है तो ये +1 कैंसिल हो जाएगा। होल स्क्वायर है, यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा मेरा 4 cos t प्लस 2 sin t द होल स्क्वायर। फिर हम यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर है तो यानी 4 sin 2 प्लस 4 sin t माइनस 2 cos t का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। ये वैल्यू मेरा है अल्फ़ा के बराबर। ठीक है, तो अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा, इसको फाइनली हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से 16 cos स्क्वायर टी, यहाँ से 16 sin स्क्वायर टी, और 16 कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर टी प्लस sin स्क्वायर टी 1, यानी ये 16 हो गया। फिर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 4 sin स्क्वायर टी 4 cos स्क्वायर टी, 4 कॉमन लेंगे तो sin स्क्वायर टी प्लस cos स्क्वायर टी, ये भी मेरा 1 हो जाएगा, यानी कि ये +4। और यहाँ से 2a भी करेंगे तो थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं, चलिए ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 16 sin t cos t, आइए -16 sin t cos t, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा ये 20। ठीक है, अल्फ़ा इक्वल टू हो गया 20। देख लीजिए ऑप्शन ये आपका हुआ।